हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है, अच्छे से और समझाओ इसको। या फिर कुछ चीजें लाइक कौन सा स्विंग सही है वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, और जो भी डाउट्स था जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था या फिर जो इंस्टा पे डीएम किया था, मैं वो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और इसमें कुछ नई चीजें और भी है जो कि मैं ऐड करूंगा, जो कि मतलब लाइक आप लोग को और अच्छे से आप समझ पाओ कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा करके। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे 10 तारीख को। ठीक, मतलब मैं एक हफ्ता का ही दिखाऊंगा, लाइक अभी पूरा नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, तो बस री एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं दे रहा हूँ। ठीक है। ओके, तो 10 तारीख आ गया। तो पहले मैं वो एक सेकंड में ओएंडा के चार्ट में आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट यूज किया करना। ठीक है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए अभी ओएंडा में मार्क कर करके दिखाऊंगा। ठीक है। ओके। तो हम आएंगे सबसे पहले 10 तारीख पर, बनाएंगे 10 तारीख। ठीक है। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि स्टार्टिंग से आप लोगों को समझाऊँ। ठीक है। ओके, देखो, स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। ठीक है। सबसे पहले आपको बायस चेक करना है। अगर आपको बायस निकालना नहीं आता तो मेरे वीडियोस में जाके, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियोस पे जाके चेक करें ना, हाउ टू फाइंड बायस, आपको पता चल जाएगा बायस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। और आप हमेशा हाई टाइम पे पहले वीकली देखोगे। ठीक है। वीकली देखोगे, फिर डेली देखोगे, उसके बाद फिर 4 आवर पे आओगे। ऐसे करते करते आपको 5 मिनट्स तक आना है। ठीक है, मतलब इधर वीकली से वीकली, अरे यार, 10 तारीख को, हाँ, आपको वीकली से लेके 5 मिनट तक आना है। ठीक है। वीकली में 5 मिनट आना है, उसके बाद अपने स्ट्रेटजी को यूज करना है, लाइक आपको बायस चेक करना है और उसी साइड ही ट्रेड लेना है आपको। ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ये हमेशा आप लोग को याद रखना है। लाइक अगर मान लो कि अगर आपका बायस अप साइड का है, ठीक है, तो मार्केट पहले एशियन सेशन में एक डाउन साइड पुल बैक देगा, फिर लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में ऊपर जाएगा, एंड देन लंदन क्लोज में ऐसा नीचे आएगा। ठीक है। तो अगर मान लो आपका बायस अप साइड के है, तो आपको एशियन सेशन में आपका जो स्ट्रेटजी होगा मिडनाइट डिलाइट का, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना होगा, उसको अपोजिट। ठीक है। फिर लंदन सेशन में आपका बायस जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे। ठीक है। तो बायस फाइंड करना आप मेरे उस वीडियो पे जाके देखो, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना। ठीक है। और मैं यहाँ पे बायस के थ्रू स्ट्रेटजी को वर्क करते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, 3:30। ठीक है। यहाँ पे जो यूटीसी है, ये आपको न्यूयॉर्क जो यूट्यूबर्स वगैरह बताते हैं, लाइक आप लोग यूटीसी -4 कर लो वगैरह वगैरह। तो मैंने बस उसको मतलब उस टाइम को ही देखते हुए अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैंने उसको रखा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन बनाना है 3:30 पे। ठीक है, 3:30 AM में। और एक ये जो इंडिकेटर है, आपको अगर ये इंडिकेटर नहीं पता तो इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, आप इस इंडिकेटर को भी लगा लेना। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे देखना किल जोन वाला एक वीडियो होगा, उस पर क्लिक करना, आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है। और एक एशियन सेशन के एंड में जो कि होता है 9:30। ठीक है, वहां पे आपको ऐसा मार्क करना है। अब यहाँ से जो यहाँ होगा, मतलब देखो, यहाँ से जो यहाँ होगा, ठीक है, मतलब 3:30 से 9:30 के बीच वाला जो आप स्ट्रेटजी यूज करोगे, ये आपके बायस के ऑपोजिट साइड आप ट्रेड करोगे। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेड करोगे आप, वो बायस के साथ वाला ट्रेड करो। ठीक है। ये आपका मिडनाइट होगा, ये आपका डे लाइट होगा। ठीक है। तो मिडनाइट मतलब रात होता है ना, तो ये हो गया आपका मिडनाइट, ये हो गया डे लाइट। डे लाइट मतलब सुबह हो गया। इजी है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को स्ट्रेटजी समझाता हूँ कैसा यूज करना है। आपको बस देखना है स्विंग्स। जैसे कि मान लो अगर मार्केट अप साइड जाना चाहता है,
आपको वेट करना है कि लाइक यहाँ पे मार्केट ऐसा एक मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो डाउन ट्रेंड में। आपको बस वेट करना है कि ये जो ये देखो, जो आप लोग को पता होगा कि लाइक अगर आपको हायर हायर हाई हायर लो अगर आपको नहीं समझ आता तो ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी डाल रखा है बेसिक चीजों के बारे में, ठीक है, बॉस चौक वगैरह वाला वीडियो है मेरा, उसमें देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा हायर हाई एंड हायर लो कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। बॉस चौक यूज करोगे तो आपको कंफर्मेशन के साथ पता चलता है कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है। और प्राइस एक्शन में हायर लो किसी को भी हायर लो बना देते हैं, हायर हाई बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग बॉस चौक यूज करके अगर हायर हाई हायर लो मार्क करोगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा। तो अभी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे हायर हाई हायर लो नहीं समझ आ रहा तो आप वो वाला वीडियो देखो, उसके बाद इसको आके देखना, ठीक है। अगर एट द एंड आपको बताऊं तो आपको मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोस आप देख लोगे, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो आप सबसे अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक कर देगा ना, जैसे देखो ये एक लोअर हाई है, ठीक है ना, तो इसको जब मार्केट अगर ब्रेक ब्रेक कर देता है तो हमारा क्या होता है, चौक होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एमएसएस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर बदल लिया है, अब मार्केट अप साइड जाना चाहता है, ठीक है। तो जब ये एमएसएस हो जाएगा तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मार्केट अब ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट या 15 मिनट में, मैक्सिमम टाइम मैं बोलूंगा कि 15 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे एक पीओआई होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर यहाँ पे एक एफबीजी होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी कुछ भी होगा, आपको उन दोनों में से ट्रेड फिर लेना है। कैसा होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी, अगर दोनों साथ में है तो और अच्छा है, ठीक है, बट अगर दोनों में से कोई एक भी है तो आप ट्रेड ले सकते हो। आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ से लॉन्ग करोगे, ठीक है, ऐसा लॉन्ग करोगे और आपका टारगेट होगा 1:5, ठीक है। यहाँ पे एक बफर देने के साथ बफर दोगे, उसके बाद 1:5 आपको ये करना है। और लालच नहीं करना है, 1:5 हो गया मतलब आपका ट्रेड हो गया और आप नहीं कुछ करोगे आप, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है स्ट्रेट बॉस सेम। आप लोग मुझे पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि ये सिर्फ अप ट्रेंड के लिए ही है क्या, तो नहीं, ये अप ट्रेंड के लिए सिर्फ नहीं है, ये डाउन ट्रेंड के लिए भी है। तभी के टाइम पे क्या था कि मार्केट बुलिश था बहुत, ठीक है, मतलब जो मार्केट में आप लोग को एक क्रैश देखने को मिला था। हाँ, ये जो आप लोगों को क्रैश देखने मिला था, मैं तभी वीडियो नहीं बनाया था, उससे पहले का वो वीडियो है जब मार्केट किस ट्रेड में था, ठीक है। तो अभी इतना मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो आप लोग को मैं अभी जो सेटअप्स दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारा सेटअप डाउन साइड के भी होंगे और कुछ कुछ बाय साइड के भी होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोग मैंने आप लोगों को अप साइड का बताया, अब मैं वैसे आप लोगों को डाउन साइड का ट्रेड कैसे होगा वो बताऊं। जैसे मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है, ऐसा बना रहा है। और जब मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करता है, ये वाला जो हायर लो है, ठीक है, लेटेस्ट जो हायर लो होगा उसको ब्रेक कर देगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे बस एक लाइन खींचोगे, इसको बोलोगे एमएसएस, ठीक है, मतलब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, या फिर चौक बोल लो, जो बोलना है बोल। उसके बाद यहाँ पे आपको बस एक पीवाई खोलना है, पीवाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी, जो भी हो आपको मिल जाए वहां से आप सीधा शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। और टारगेट 1:5 ही रहेगा और इधर एक बफर रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी कभार लिक्विडिटी देने के लिए मतलब यहाँ पे बिक्स बना देती है, ठीक है, तो आपको 1:5 ऐसे बुक करना है, ठीक है, 1:5 ही बुक करना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप 1:5 नहीं बुक कर सकते तो 1:3 भी लो, 1:3 काफी अच्छा है, 1:4 ले सकते हो, बट मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी देता हूँ 1:5 का, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आप इसको समझ पाए होगे। अगर आप लोग को बोस चॉक वगैरह मतलब मार्क स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप लोग को आता है और लिक्विडिटी आप लोग को समझ में आता है तो फिर आप इस वीडियो को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आप लोग को कैंडल्स में मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप और अच्छे समझ पाओ।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि 3:30 में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और एक 9:30 में, ठीक है। ये आपका मिडनाइट है, ये आपका डे लाइट है। अब यहाँ पे आपका बायर्स का खेल आपको स्टार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने आपको, अगर इसमें भी नहीं समझ आता तो आप ऐसे चार्ट, ऐसे लाइन चार्ट खोल लो तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देखो जैसे मार्केट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे खुला, एक अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिला। अब देखो इसने इसको जब ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेक किया तो क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे एमएसएस देखने को मिला, यहाँ एमएसएस मिला। उसके बाद आप आ जाओ ऐसे लाइन पे, और आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है, ओके। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और एक यहाँ पे एक नीचे एफवीजी भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़ा एसएल ले रहे हो तो आप मैक्सिमम टाइम ऑर्डर ब्लॉक्स ही चूज किया करो। मैं खुद एफवीजीज नहीं चूज करता, क्योंकि ज्यादा टाइम मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आ ही जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक ही चूज करना, और मैं अभी जो आप लोगों को ट्रेड दिखाऊंगा बाकी का भी, सब में ऑर्डर ब्लॉक्स ही सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा, यहाँ से मैं शॉर्ट मारूंगा। देखो पहला ही ट्रेड शॉर्ट पे आ गया इस बार। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हल्का सा बफर देंगे, ठीक है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, और यहाँ से 1:5 का टारगेट करेंगे। देखो 1:5 हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये आप लोग का मिड नाइट खत्म हुआ, अब आपको डे लाइट यूज करना है, ठीक है। अब डे लाइट में देखो, डे लाइट यहाँ से ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ है, ठीक है। सेम यहाँ पे आप एमएसएस इसको ही बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये ट्रेंड आया, डाउन आया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है ना, तो आप इसको एमएसएस ही बुलाओ, ठीक है। इसको बॉस भी बुला सकते हो, बट एमएसएस बुलाओ। यहाँ पे एमएसएस हुआ, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, देन अगेन यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है। और एक जो मैंने आप लोगों को बताया था, एक नया चीज मैंने ऐड किया है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्या ऐड किया था, ठीक है। ओके, ये 1:5 हमारा हो, यहाँ पर 1:5 डन, ठीक है। अभी हम आते हैं अगले दिन तक, हो गया अगर आपका 2 ट्रेड हो गया दिन का, देन इट्स ओवर। आपको और ट्रेड और देखना ही नहीं है, मतलब आपको चार्ट्स पे देखना ही नहीं है कि आपको और ट्रेड करना है। मार्केट जहां जाता है जाने दो, आपको बस आना है मिडनाइट और डे लाइट के टाइम पे, और आपको निकल लेना है, ठीक है। अब देखो गारंटी नहीं है कि हर दिन ऐसा सेटअप बनेगा, ठीक है। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक सेटअप ही नहीं मिलता है। मैंने खुद मतलब पिछले महीने जुलाई मंथ में मुझे सेटअप ही नहीं मिल रहा था, तो मैं फोमो में आ जाता था और खुद से ही मान लेता था ये सेटअप है, तो मैं एंट्री लेता था, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है बोरिंग स्ट्रैटेजी। अब आते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे यहाँ पे आता है, इसको मैं थोड़ी देर करता हूँ। 3:30 मार्क करेंगे, ठीक है। 3:30 मार्क किया, देन अगेन यहाँ पे मार्क करेंगे 9:30। 3:30 9:30 मार्क हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड में जाता हुआ आप लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया, बॉस किया, या फिर आप एमएसएस जो बोलना है बोल लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला था, एकदम छोटा सा। ये ये एकदम छोटा सा, तो मैं इसको पूरा लूंगा, ठीक है। ये मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक माना, तो मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इसको ऑर्डर ब्लॉक माना, ऑर्डर ब्लॉक लिया हमने, देन अगेन लॉन्ग यहाँ से बफर देना है। मैं हमेशा बोला कि बफर आपको देना पड़ेगा, एंड 1:5, 1:6, 1:5 यहीं पे हो गया। आप लोगों को मैक्स कितना मिला, 1:9, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो आप 1:5 में ही बुक करोगे, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को पिछले बार वीडियो में, पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। एक लाइन चार्ट से आप लोग दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एमएसएस मुझे देखने को मिला था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फिर मुझे यहाँ पे पीओआई दिखा था, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला वो ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था और ये वाला एफबीजी था आपका। ये था एफबीजी। ये आपका एफबीजी था। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे एफबीजी से ही चला गया था, और मेरा टारगेट था कि मैं मतलब एटलीस्ट इस वाले स्विंग तक होल्ड करने वाला था। बट मैं ऑर्डर ब्लॉक का वेट किया था, तो यहाँ पे मेरा मतलब मुझे बहुत ही साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट किया था, क्योंकि मैं इतना बड़ा मूव मिस कर दिया था। ये अराउंड अराउंड 500 पिप का मूव था जो कि मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट एफबीजी से चला गया, ठीक है। बट अगर देखो, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, एफबीजी पे अगर आप शॉर्ट करते हो, तो आपका जो एसएल होगा वो पता है कितना बड़ा होगा, ये देखो आपको इस स्विंग के ऊपर बफर रखना पड़ेगा। और यहाँ से फिर आप टारगेट करोगे 1:5 तो होने से रहा। अगर आप 1:5 करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइक 1:2 मतलब, तो इतना बड़ा ऐसा नहीं ले सकते। तो लाइक अगर कुछ कुछ सेटअप्स ऐसे आते हैं जो कि एफबीजी से चला जाता है, तो आप अ, वो एक सेटअप मिस हो गया, या सेटअप मिस हो गया आप समझ लो, या फिर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे तो ये चला गया नीचे, बट अगर नहीं जाता तो, अगर मान लो कि एसएल ले लेता आप, अगर यहीं पे एफपीजी रखते, मार्केट तो पता नहीं ना कहाँ जाने वाला है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे एक सेटअप मिल गया है, तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन सेटअप नहीं देखोगे, ठीक है। देखो मेरे को भी साइकोलॉजिकल ये इम्पैक्ट किया था, तो फिर मैं मतलब क्या, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, किसी मतलब कोई भी कुछ बोल रहा था तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन मतलब फिर मैं थोड़ा देर शांत हुआ, मैं सो गया, ठीक है, फिर सोया, फिर जब शाम को उठा, फिर वो इधर एक सेटअप देखने को मिला था। ये देखो मार्केट काफी ज्यादा चौपी था, बट अगर आप लाइन चार्ट में देखोगे, तो यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक किया था, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रेंड को ब्रेक किया था। यहाँ पे एमएसएस देखने को मिला मुझे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं लाइन चार्ट का इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मुझे दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन यहाँ पे मैं पीआई को ढूंढ रहा था, जो कि मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, जो कि काफी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब अच्छा था, मतलब ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, देन अगेन 1:5 मेरा यहाँ पे टारगेट। तो जो जो पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि सिर्फ ये लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट के लिए नहीं है, देखो अभी शॉर्ट के लिए ही आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों को 1:5 अगेन मिल गया। इस लिक्विडिटी के ऊपर बफर दिया है मैंने, ठीक है। वो हमेशा आप याद रखना कि जो आप एमएसएस हो जाता है उसका, उस स्विंग के ऊपर आपको बफर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1:5 देखने को मिल गया। देन डे क्लोज, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे अगेन यहाँ पे आपको ऐसे दो लाइंस बनाने हैं। अगेन अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमएसएस हुआ बट कोई सेटअप देखने को नहीं मिला, ठीक है। देन यहाँ पे सेटअप देखने को मिला जी। अब देखो मैं जो आप लोगों को बताने वाला था, एक अलग सा चीज जो कि है, अगर आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि लाइक यहाँ पे एमएसएस हुआ है, ठीक है, मतलब मिडनाइट का टाइम खत्म हो गया बट एमएसएस डे लाइट के टाइम पे हो, तो भी आप इसको ट्रेड करोगे, ठीक है। इसको आप तब भी ट्रेड कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एमएसएस हुआ था, ठीक है, मुझे बस यही एक पीओ दिख रहा था यहाँ पे, और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो मैंने यही पीओ को यहाँ पे मार्क किया था। अब हाँ, ये इस पे पे मार्क किया, ठीक है। और देन अगेन आप बफर दोगे यहाँ पे थोड़ा सा। अब आप इतना बड़ा एसएल यहाँ पे नहीं ले सकते, देखो ये आपको हमेशा मार्केट के हिसाब से, यहाँ यहाँ पे मैं यहाँ तक एसएल लेता, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी है, तो मैं यहाँ तक एसएल लिया था, ठीक है। और मेरा टारगेट था यहाँ तक, एशिया के लो तक था, बट इस दिन मेरा ब्रेक इवन भी हो गया था, ठीक है। ये देखो ये ब्रेक इवन हो गया, तो जो कि कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। उस दिन सीपीआई का डाटा आने वाला था, देख सकते हो आप। तो मार्केट मतलब खुद ही कंफ्यूज था कि वो किधर जाने वाला है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता किधर जाना चाहता था। तो मेरा बस सेटअप बना था, मैंने एग्जीक्यूट किया था, और मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन गया था, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने अपने पिछले हफ्ते का एनालिसिस किया था, वहां पे मैंने सब कुछ आप लोग को दिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया। देन अगेन मैं आप लोगों को ये लास्ट दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग ऑलमोस्ट समझ ही गए होंगे, या फिर मैं आप लोगों को फॉरेक्स फैक्ट्री के मेरे ट्रेड्स होते हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं 12 तारीख को आता हूँ।
ओके, ये जो मैंने आप लोग बताया था ये मैंने कैप्चर भी किया था, ये 1:6 यहाँ पर आया। फिर अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेटअप बना था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे मुझे 1:2 ही मैंने बुक किया था, यहाँ पे मैंने 1:2 बुक किया था, सेम अटैक लाइक स्टाइल। ठीक, इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया। ठीक है, यहाँ देखो मिडनाइट के टाइम में कोई भी सेटअप, यहाँ पे एक सेटअप देखने को मिला था बट मेरा बायस साइड से डाउन साइड का था, इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे बाइंग नहीं किया था, इसलिए आपको बोला था बायस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन अगेन देखो ये मिडनाइट के टाइम में हुआ था बट मैंने इसका ट्रेड एक्सप्लोर डे लाइट में किया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ सिंपल सा है बस, 15 मिनट में जाना, 15 मिनट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लिया और यहाँ से मैंने सेल मार दिया, और ये नहीं था, हाँ ये, यहाँ से मैंने सेल मार दिया था। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैंने 1:4 फोर ही बुक किया था। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने स्ट्रैटेजी को वापस से आप लोगों को समझाया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो दोबारा से इस वीडियो को देखो, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट करो, डीएम करो। बट हाँ, एक बात है कि मैं इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव नहीं होता हूँ। ठीक है, लाइक मैं डूम स्क्रोलिंग में फंस जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने लगता हूँ, इसीलिए मैं इंस्टा ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए बुरा मत मानना कि मैं, मेरे अंदर ईगो है, मैं रिप्लाई नहीं देता, तो वैसा कुछ नहीं है। बस मैं इंस्टा ज्यादा यूज नहीं करता, तो मैं जब भी इंस्टा ओपन करता हूँ मैं देखता हूँ किसी का भी मैसेज वगैरह आया तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और एक ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था, यहाँ पे स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया, यहाँ पे एमएसएस हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाई टाइम पे हुआ, 1 घंटे का पीवाई था, बट फिर भी ये वर्क नहीं किया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये 100% वर्क करेगा, बट आपका मैंने एक्यूरेसी भी मैंने आपको बता दिया था, इसका 68 पॉइंट कुछ एक्यूरेसी था। जिन लोगों ने मुझसे मेरे बैक टेस्टिंग का डेटा मांगा था, मैंने उनको इंस्टा पे डीएम भी किया था, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर देना। बट 68% ही कुछ ऐसा इसका वेट रेट था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखो, लाइक यहाँ पे डे लाइट का और एक मुझे देख मिल गया, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक डे लाइट का स्ट्रेटजी देखो, यहाँ पे मुझे इधर पे कोई सेटअप नहीं मिला, मेरा डाउन साइड का बायस था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट बस ऐसा मूव कर रहा है, लाइक चॉपी हो गया था, तो मुझे बिल्ड समझ आ गया था यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जब बिल्ड हुआ उसके बाद मैंने बस सिंपल सा एमएसएस का यूज किया, वेट किया, एमएसएस हो गया, देन मैंने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके सेल कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ तक एसएल क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। ठीक है, मैंने अपना एसएल यहाँ पे नहीं रखा था, यहाँ पे रखा था। ठीक है, यहाँ पे एसएल रखा था क्योंकि मुझे डर था कि यहाँ पे एक यूआई है तो यहाँ पे भी आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी मैंने 1:2 ही बुक किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था एक 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जो कि वहां तक आया भी नहीं, बट मैंने इधर पे एग्जिट कर लिया था क्योंकि मेरा $100 बन गया था। तो बस वही, यहाँ पे देखो मार्केट कितना ज्यादा चौपी था, इस दिन मेरा कोई सेटअप भी नहीं बना। ठीक है, यहाँ कोई सेटअप देखने को नहीं मिला। सेम यहाँ पे एक 19 अगस्त का यहाँ पे एमएसएस हुआ, यहाँ पे 1:5 बन गया था। देन यहाँ पे मार्केट एफओएमसी का नहीं, यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना था एमएसएस का, मैंने यहाँ पे $87 कमाए थे, क्योंकि मेरे को ये कंफर्म था कि मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, बट जैसे ही 6 बजे कोई न्यूज आ गया जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से कुछ न्यूज आया था, तो उसके वजह से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर चला गया और मेरा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, देन अगेन अगेन मेरा कल भी एसएल हिट हुआ, कल 20 तारीख था, कल भी मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने एमएसएस देखा, एमएसएस का ऑर्डर ब्लॉक भी मार किया, ऑर्डर ब्लॉक से मैंने इसको होल्ड करा बट नहीं, अब शिट खुलते ही मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, अब आज का सेटअप देखते हैं। ठीक है, आज का जो सेटअप है मेरा, ये सिंपल सा वही एमएसएस, और यहाँ पे देखो मैंने मार्कर करेगा, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे बॉडी क्लोज करता है, देन यहाँ से मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा, यहाँ पे मुझे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए तो अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं यहाँ से सेल मारूंगा। अब क्यों सेल मारूंगा, मैं यहाँ पे आप लोग को बायस भी दिखा देता हूँ मेरा। ठीक है,
यहाँ पे मंथली मंथली के लिक्विडिटी पे है मार्केट, मैं डेली पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेली का जो लिक्विडिटी है मार्केट, मतलब मंथली का जो लिक्विडिटी है मार्केट ने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा टारगेट है कि बाइस, ये तो कुछ काम ऑटो ब्लॉक, बस हाँ। तो यहाँ से मेरा टारगेट है कि मार्केट डाउन ही जाए, मतलब एक पुल बैक ले, यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो लेके फिर अपसाइड ये चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी आज के लिए मैं, मतलब मेरा जो सेटअप होगा, मैं 100% मैं सेलिंग में ही रहूंगा आज, ठीक है। मेरा बायस डाउन साइड के हैं, तो दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी डाउट हो मेरे को इंस्टा पे डीएम करना, भले लेट से रिप्लाई करूंगा बट 100% रिप्लाई करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।